आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर से चीनी वजीर की क़यादत में वफ्द की मुलाकात। इलाकाई अमन इस्तेहकाम समेत बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। पाक चीन इक्तिसादी राहदारी पर पेशरफ का जायजा लिया गया। आर्मी चीफ ने चीन के साथ स्ट्रेटेजिक शराकत दारी के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़्म और बेल्ट एंड रोड मंसूबे के लिए मुकम्मल ताउन का इरादा। मुअज़्ज़िज़ मेहमान ने इलाकाई अमन इस्तेहकाम बरकरार रखने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। पाक चीन मुश्तरका मुशावरती इजलास में तमाम सियासी जमातों की शिरकत। JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, सी पैक पर पाकिस्तान में कौमी इत्तफाक राय पाया जाता है। PTI रहनुमा बैरिस्टर अली जफर ने कहा, दहशतगर्दी का खात्मा और सियासी इस्तेहकाम सी पैक के लिए जरूरी हैं। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने कहा, सी पैक दोनों मुल्कों के बेहतर मुस्तकबिल और तरक्की का जामिन है। और बलूचिस्तान असेंबली में आइंदा माली साल का बजट पेश कर दिया गया। मजमूई हजम 930 अरब रुपए है। तालीम के लिए 126 अरब, सेहत के लिए 57 अरब रुपए मुख्तस। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 22 से 25% तक इजाफे की तजवीज। अमन अमान के लिए 93 अरब 12 करोड़ रुपए रखे गए हैं। बैरूनी ताकतें सी पैक के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडे में मुलव्वस हैं, जिनका मकसद सी पैक से मुताल्लिक खदशात पैदा करना है। चीनी वजीर लियू जियानचाओ का पाक चीन मशावरती मैकेनिज्म इजलास से खिताब। कहा, सरमायाकारी के लिए सिक्योरिटी सूरत हाल बेहतर बनाना होगी। तरक्की के अहदाफ हासिल करने के लिए सियासी इस्तेहकाम जरूरी है। पाकिस्तान की हुकूमत के साथ मिलकर सी पैक से मुंसलिक आबादियों के खदशात दूर करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, सी पैक पर पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें एक पेज पर हैं। सी पैक हमारी हुकूमत के तरक्याती एजेंडे का अहम सुतून है। सी पैक के दूसरे मरहले में तेजी से काम जारी है। एहसन इकबाल ने कहा, पाकिस्तानी हुकूमत चीनी एहलकारों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। पाक चीन ताल्लुकात सियासी तब्दीलियों से बालातर हैं। सी पैक पर कौमी इत्तफाक राय मौजूद है। हुकूमत चाहे तो मसाइल एक दिन में हल हो सकते हैं। पीपल्स पार्टी को इंतहाई कदम उठाने पर मजबूर किया जा रहा है। बिलावल भुट्टो की गुज़श्ता रोज वज़ीर आज़म से मुलाकात में गुफ्तगू। ज़राए का कहना है, बिलावल भुट्टो ने कहा, हुकूमत वादों पर अमल दरामद करे। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की मुज़ाकराती कमेटियों की बैठक। PSDP, पावर शेयरिंग और जनूबी पंजाब के इंतजामी उमूर पर बातचीत। को किसी सूरत में कोई रोक नहीं सकता। सो मैंने जैसे आपसे अर्ज की है कि डंके की चोट पे ठोक बजा के बजट भी पास होगा और डंके की चोट पे ठोक बजा के प्राइवेटाइजेशन भी होगा। बजट को किसी सूरत कोई नहीं रोक सकता। बजट डंके की चोट पर पास होगा। सेनेटर फैसल वाडा का दावा। कहा, डंके की चोट पर ठोक बजाकर निचकारी भी होगी। बजट में तरमीम की गुंजाइश है। हम सब टैक्सेस का अपना अपना बोझ उठाने को तैयार हैं। बजट में कहीं कुछ कोताहियां और नालायकी भी है। चेयर को डिक्टेट ना करें दस्ती साहब। आप ये बदमाशी तो फिर आप कर रहे हैं। आप चेयर को डिक्टेट करना चाह रहे हैं, ये नहीं होगा। आपने अगर हाउस नहीं चलाना तो मैं अजर्न कर देता हूं। कौमी असम्बली में बजट तजावीज पर बहस। फ्लोर ना देने पर डिप्टी स्पीकर और जमशेद दस्ती में तल्ख जुमलों का तबादला। डिप्टी स्पीकर ने कहा, आप बदमाशी कर रही हैं, चेयर को डिक्टेट नहीं कर सकते। मैं आपकी बदमाशी नहीं चलने दूंगा। अगर आप शोर शराबा और बदमाशी करना चाहते हैं तो मैं इजलास मुलतवी कर दूंगा। जमशेद दस्ती बगैर माइक बोलते रहे। बुशरा बीबी निकाह केस का फैसला 27 जून तक होगा। अदालत ने खावर मानिका के वकील की मजीद वक्त की दरखास्त मुस्तरद कर दी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के जज ने रिमार्क्स दिए कि 27 जून से पहले सजा मौतली की दरखास्त पर फैसला करना है। कोई फरीक ना भी आया तो रिकॉर्ड देखकर फैसला कर दूंगा। अभी 25 जून के लिए केस रख रहा हूं। अदालत में खावर मानिका और मुफ्ती सईद के इंटरव्यू चलाए गए। वकील सलमान अकरम राजा ने कहा, सिर्फ खावर मानिका के कहने से रुजू नहीं होता, औरत की भी राय होती है। खावर मानिका 5 साल 11 माह खामोश रहे। एक मुकदमे में गिरफ्तार होकर 4 माह जेल में रहे। जेल से निकलने के बाद 25 नवंबर 2023 को शिकायत फाइल की। खावर मानिका चिल्ला मुकम्मल करके वापस आए तो उन्हें याद आया कि उनके साथ ज्यादती हो गई।
घोटकी में कुत्ते के काटने से बच्ची चल बसी। 7 साल की बच्ची को जख्मी हालत में ओबाड़ो अस्पताल लाया गया, जहां वैक्सीन न लगाई गई। बच्ची की मौत के बाद अस्पताल इंतजामिया ने वालिदैन को वैक्सीन लगा दी। मुरस्सा का कहना है अस्पताल के अमले ने वैक्सीन लगाए बगैर बच्ची को घर भेजा। बाद में कहा एहतियातन वालिदैन को वैक्सीन लगा रहे हैं। स्वात में मुश्तइल हुजूम के हाथों तौहीन मजहब के मुबैना मुलजिम का कत्ल। सूरत हाल कशीदा हो गई। मुख्तलिफ शहरों से आए सयाहों की अफरा तफरी में वादी से निकलने के दौरान बदतरीन ट्रैफिक जाम। मदियन, कालाम समाज समेत दीगर इलाकों में सन्नाटा। तमाम होटल बंद पड़े हैं। मदियन में मुबैना तौहीन मजहब पर पुलिस ने सयाह को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद मुश्तइल अफराद ने थाने को आग लगा दी। गिरफ्तार सयाह को बाहर निकालकर जला दिया। पुलिस ने हुजूम के खिलाफ थाने पर हमला करने, तोड़ फोड़, जलाओ घिराव और दहशतगर्दी की दफात के तहत 2 मुकदमे दर्ज कर लिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की आवाम से पुरअमन रहने की अपील। आईजी को सूरत हाल कंट्रोल करने के लिए हंगामे इक़दामात उठाने की हिदायत कर दी। जबरदस्ती बिजली खोलने से पेशावर का रहमान बाबा ग्रिड स्टेशन में फॉल्ट। ग्रिड स्टेशन से 32 फीडर्स को सप्लाई मुनक़ता हो गई। तर्जुमान पेस्को का कहना है मुजाहिरीन के जबरदस्ती फीडर्स ऑन कराने से सिस्टम ओवरलोड हुआ और फॉल्ट की वजह से बिजली की तरसील मुअत्तल हुई। मुश्तइल मुजाहिरीन ने पेस्को अमले से तल्ख कलामी की और मोबाइल फोन छीन लिए। पेस्को टीम मुरम्मती काम में मसरूफ। बिजली की बहाली में घंटों लग सकते हैं। मुजाहिरीन की जानिब से मुसलसल अमल दखल से सारफीन की परेशानियों में इजाफा हो रहा है। सख्त गर्मी में बदतरीन लोड शेडिंग। कराची वालों का सब्र जवाब दे गया। लियाकताबाद, नॉर्थ नाजिमाबाद समेत कई इलाकों में एहतजाज। सड़कें ब्लॉक कर दी। कोयटा के शहरी भी बिलबिला उठे। शहरी कहते हैं सब मिली भगत से हो रहा है, आवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं। विफाक ने ईद पर 0 लोड शेडिंग के वादे पर अमल नहीं किया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की लोड शेडिंग से मुताल्लिक इजलास में गुफ्तगू। कहा सूबाई हुकूमत वादे के मुताबिक मुकम्मल ताउन कर रही है। अफसोस विफाक वादे पूरे नहीं कर रहा। लॉसेस वाले इलाकों से खातिर खा रिकवरियां होने के बावजूद लोड शेडिंग हो रही है। लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज किसी एक जमात या सूबाई हुकूमत का नहीं, अवामी मसला है। ईद के दौरान सूबे के बेशतर इलाकों में 12 से 18 घंटे की लोड शेडिंग हुई। बानी पीटीआई का मुबैना इंतखाबी धांधली की दरखास्त की जल्द समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट से रजू। दरखास्त में कहा नैब केस में भी धांधली के खिलाफ दरखास्त पर समाअत की इस्तदा की थी। इल्जामात पर जुडिशल कमीशन की दरखास्त को 25 जून को समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के कई शहरों में बादल बरस पड़े। बहावल नगर में तूफानी बारिश के बाद सड़कों पर कई फीट पानी जमा। आम शाहराए, गली मोहल्ले ज़ेरे आब, आमदोरफ्त मुतासर। सक्खर में 6 घंटे गुजरने के बावजूद भी बारिश के पानी की निकासी न हो सकी। लाड़काना में 42 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। 155 फीडर स्ट्रिप होने से बिजली मुअत्तल। शहदाद कोट, कश्मोर और जैकबाबाद में भी बादल बरसे। लाहौर में भी बारिश से गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई। पीपल्स पार्टी की शहीद चेयरपर्सन और साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो का 71वां यौम पैदाइश। आसिफा भुट्टो ने सिंध असम्बली में बेनज़ीर भुट्टो के यौम पैदाइश पर केक काटा। तकरीब में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, निसार खोड़ो, कायम अली शाह, आगा सिराज दुरानी और दीगर शरीक हुए। बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह की मुनासबत से सिंध असम्बली में करारदाद पेश। बिलावल भुट्टो कहते हैं शहीद बेनज़ीर भुट्टो की क़यादत, विजन, इक़दार, तरक्की का मुजस्सम नमूना थी। झूठे मुकदमात, कैद तन्हाई के बावजूद बीबी शहीद आखिरी सांस तक जुल्म के खिलाफ लड़ती रहीं। शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने सिखाया हकीकी क़यादत ज़ाती बुग़्ज़ और अना से बालातर होती है। वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान को 2 मंसूबों के लिए 53 करोड़ 50 लाख डॉलर फराहम करेगा। रकम मौसमियाती तब्दीलियों के नुकसानात कम करने पर खर्च होगी। रकम फराहम करने का मकसद सिंध में लाइफ स्टॉक के शोबे में बेहतरी लाना है। हमारे फरसूदा
निज़ाम इंसाफ में बहुत सारे पैचेस लगने वाले हैं, बहुत सारी इस्लाह होने वाली है और जो हमारे फौजदारी कवानीन हैं वो आपको एक बेहतर शक्ल में नजर आएंगे। फरसूदा फौजदारी निज़ाम में चंद माह तब्दीलियां नजर आएंगी। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने रावलपिंडी में ताज़ियती रेफरेंस से खिताब में कहा, मुल्क में संगीन जराइम में सजा की शरह 10% भी नहीं। फौजदारी निज़ाम इंसाफ में बेहतरी के लिए जंगी बुनियाद पर काम कर रहे हैं। जल्द फौजदारी निज़ाम इंसाफ को बेहतर शक्ल में ले आएंगे। सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक केस की समाअत 24 जून को होगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में फुल कोर्ट समाअत करेगा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दरखास्त दायर कर रखी है। मुल्क में मुसलसल चौथे हफ्ते महंगाई की शरह में रिकॉर्ड इजाफा। इदारा शुमारियात के मुताबिक महंगाई की सालाना शरह 23.78% हो गई। 25 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ। टमाटर 63, आलू 5, प्याज की कीमत 4 रुपए बढ़ी। केले, दालें, लहसुन, अंडे, ताज़ा दूध, चीनी, आटे की कीमतों में भी इजाफा हुआ। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज और नवाज शरीफ से ईरानी सफीर डॉक्टर रजा अमीरी की मुलाकात। पाक ईरान बॉर्डर ऑफ सिक्योरिटी को बॉर्डर ऑफ इकोनॉमी बनाने की तजवीज पर उसूली इतफाक। ईरानी सफीर ने सदर नून लीग नवाज शरीफ को दौरा ईरान की दावत दी। ईरानी सफीर ने कहा, पाकिस्तान ईरान के लिए बहुत खास अहमियत रखता है। इसराइली फोर्सेस की 24 घंटे में अंधाधुंध बमबारी। जैतून में घर पर हमले में 8 फलस्तीनी शहीद। खान यूनिस में इसराइली फोर्सेस ने इमारत पर बम बरसाए। शिमाली गजा में हमास की जवाबी कार्रवाई में 2 इसराइली फौजी हलाक, 3 जख्मी हुए। रफाह में हमास ने इसराइली फोर्सेस का टैंक उड़ा दिया। इसराइली फौज के तर्जुमान रियर एडमिरल डैनियल हेगारी ने तस्लीम किया है कि हमास को खत्म नहीं किया जा सकता क्योंकि ये एक नजरिया है। बरतानिया में सऊदी अरब के सफीर शहजादा खालिद बिन मंदर बिन सुल्तान ने कहा, फलस्तीन की कीमत पर इसराइल से ताल्लुकात मामूल पर नहीं लाएंगे। – 2009 में पाकिस्तान की T20 वर्ल्ड कप में तारीखी फतह को 15 साल हो गए। पाकिस्तान ने यूनुस खान की क़यादत में आज के दिन होम ऑफ क्रिकेट में वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीती थी। पाकिस्तान ने फाइनल में टूर्नामेंट की नाकाबिल शिकस्त टीम श्रीलंका को शिकस्त दी थी। एक ही बॉल पर हिट विकेट और रन आउट, फिर भी बैटर नॉट आउट। इंग्लैंड के T20 ब्लास्ट में शान मसूद बॉल पर हिट विकेट हुए, उसी गेंद पर रन आउट भी हो गए, लेकिन नो बॉल ने शान को आउट होने से बचा लिया। आईसीसी के कानून के तहत अंपायर ने रन आउट को भी नॉट आउट करार दिया, जिस पर बैटर गलतफहमी का शिकार होकर खुद रन मुकम्मल नहीं करता। T20 वर्ल्ड कप का सुपर 8 मरहला। ऑस्ट्रेलिया ने बारिश से मुतासरा मैच में बांग्लादेश को डकवर्थ लुईस मेथड के तहत 28 रन से हरा दिया। 141 रन के ताक़ुब में ऑस्ट्रेलिया ने 2 विकेट पर 100 रन बनाए थे। आज इंग्लैंड और जनूबी अफ्रीका भी मद्दे मुकाबला आएंगे।